आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन और इसी को हम बोलते हैं बेटा रेट लॉ। सबसे पहले एक बात जानो कि लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ जो है एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में आप एक लॉ और पढ़ोगे जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर लॉ, और ऑर्डर लॉ एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। कुछ कंडीशंस में हम लोग रेट लॉ और ऑर्डर लॉ को सेम कंसीडर करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में, है ना। लेकिन रेट लॉ कैसा कॉन्सेप्ट है? थियोरेटिकल। और ऑर्डर लॉ कैसा कॉन्सेप्ट होगा? एक्सपेरिमेंटल या फिर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होगा। अब देखो रेट लॉ क्या बोल रहा है, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। हमारा एग्जांपल है N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट। N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान से देखो क्या बोला हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन ने, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन का रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। अब क्या होता है एक्टिव मास? तो एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन, या फिर आप उसको मोलरिटी भी बोलते हो, पढ़ा है ना मोलरिटी। तो कंसंट्रेशन या फिर मोलरिटी हम लोग किसको बोलते हैं? एक्टिव मास को बोलते हैं। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन का क्या हो गया? प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन हो गया है। रेज टू द पावर देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या होते थे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट? याद करो मैंने आपको बताया है, जो नंबर ऑफ मोल्स है ना उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जरा बताओ ए के लिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हुआ? N1। बी के लिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हुआ? एकदम N2। तो अब जरा देखो ध्यान से, रेट इक्वल्स टू, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आएगा K, जिसको हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट। A की पावर N1 और B की पावर N2। तो यही है हमारा रेट लॉ। और क्या बोलता है रेट लॉ कि किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ध्यान से सुनो, रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है अभी यहाँ पर, सिर्फ रिएक्टेंट से लेना देना है ना। आगे एक चीज और आप लोग देखो, व्हाट इज के था हमारा रेट कांस्टेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रेट कांस्टेंट को आपको बहुत आगे तक पढ़ना है अभी इस चैप्टर में। अब रेट कांस्टेंट एक बार स्टार्ट हो गया तो अब रेट कांस्टेंट ही चलता रहेगा, और ये सारा चैप्टर अब रेट कांस्टेंट के चारों तरफ घूमता रहेगा, देखना आप। तो रेट कांस्टेंट आपको आना चाहिए। अब रेट कांस्टेंट जो होता है ये होता है, रेट कांस्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स एवरी रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। हर एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? डिफरेंट होगी। सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया, A गिव्स B, C गिव्स D, X गिव्स Y, W गिव्स Z। तो हर एक रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है ना वो अलग अलग होगी। देखो एक की K1 है, दूसरे की K2, थर्ड K3 है और फोर्थ K1। तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू हर एक रिएक्शन के लिए क्या होगी? डिफरेंट होगी। किन्हीं भी दो रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम नॉर्मली नहीं होगी, याद रखना। नॉर्मली क्या होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।